देखो दोस्तों, अब तक हम इंतजार करते रहे इनके वादों का। वादे एक भी पूरा नहीं हुआ। अब हमारा भी सब्र लबरेज भर चुका है। अब कुछ करने का वक्त है। कुछ करने का ऐसा वक्त है कि अब हिस्ट्री आपने इससे पहले जो स्ट्राइक हुई, जब जब गांधी जी या कमेटी ने जब आपको बुलाया, तब आपने दिखा दिया कि हम एक साथ खड़े हुए हैं। अब वक्त उससे भी ज्यादा सख्त है। अब वक्त ही नहीं है अपने पास कि हम इनको और वक्त दें। बिल्कुल वक्त बचा ही नहीं है। अगर आप अंदाजा लगाओ तो अब ये समझ लो कि आने वाला टाइम जो है अब इलेक्शन का आने वाला है। यानी इलेक्शन आने का मतलब यह है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। हम यहां अपने धरने पर भी शायद ना मौजूद रह सके। एक लिमिट्स तय कर दी जाएंगी कि इतने लोग से ज्यादा जो है खड़े नहीं हो सकते एक साथ। तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी यहां पर बात कैसे रखेंगे, है ना। तो आज कमेटी की मीटिंग हुई है और कमेटी ने कुछ फैसले लिए हैं जिसमें जीबीएम बुलाई गई है 1 तारीख को। जीबीएम आज तक जितनी भी हुई है उसका रिकॉर्ड तोड़कर यहां पर तुम लोगों को दिखाना है कि हम आज किस तरह से एक साथ खड़े हुए हैं। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। अब कमेटी बहुत सख्त डिसीजन लेने जा रही है, यह मैं आपको बता दूं। ना कमेटी कमजोर थी, ना है, ना होगी। उसकी ताकत आप लोग हैं। आप लोग यानी कमेटी जो लड़ाई लड़ रही है वो आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है। आज जो वक्त आने वाला है, आज अब जो आपको लड़ाई लड़नी है वो पूरी ताकत से, पूरी जोश के साथ में लड़नी है और दिखा देना है। आज इस एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा देना है कि अब तक तुमने कुछ नहीं किया तो अब हम करके दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हो। ये समझ लो, हम करके दिखाएंगे। हद हो गई तुम्हारे झूठ की। कितना हमारे सब्र का इम्तिहान लोगे तुम। हम अब भी वही करेंगे जो हमें करना है। करेंगे वो नहीं जो तुम कर रहे हो, हम वो करके दिखाएंगे। अब हम ना तो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और उसके बाद भी तुम्हें दिखा देंगे ये यूनिवर्सिटी हमारे बगैर नहीं चल सकती। अब यो समझ लो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये अब जो कमेटी फैसला लेने जा रही है, मैं आपको बता दूं क्योंकि सारी चीजें क्लियर जो है मेरे बड़े करेंगे। मैं सारे अपने अल्फाज नहीं उन बातों को लाना चाहता जो हमारे बीच में हुई, हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है वो बात वही बताएंगे। और इंशाअल्लाह ताला परसों की जो जीबीएम में बताएं या इससे पहले भी बता सकते हैं वो लोग, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। मेरी तो बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि अब की बार दिखा दो इन्हें, इस तरह से दिखा दो कि अब नहीं तो कभी नहीं। अब करा के ही हटना है। अब जो कमेटी फैसला ले रही है वो ये समझ लो दोस्तों, उस फैसले का मतलब यही है कि उसमें आपको उनका साथ देना है, एक साथ खड़े रहना है। और जब यहां से हटेंगे तो अपनी डिमांड पूरी करके ही हटेंगे। ये लास्ट कोशिश है, ये वो टाइम है कि ये समझ लो आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है। ये अब ताबूत में लास्ट कील ठोकने का वक्त आ गया है, इसलिए तुम दिखा दो। रही बात इसकी कि हमारे यहां पर पीछे क्या बातें हो रही हैं या यहां पर क्या हो रहा है, आप लोगों को किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो लड़ाइयां हो रही है आपस में आगे पीछे कहीं पर भी, क्योंकि जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने लोग छोड़ रखे हैं यहाँ लड़ने के लिए। बीच में उनसे जो भी वादे कर रखे हो वो उन्होंने वादे कर रखे हैं, वो लड़ाइयां कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। मसला क्या है, ये लड़ाई इन लोगों की नहीं है, ये लड़ाई किसकी है? आपकी, आप लोगों की लड़ाई है। तो यहाँ खड़े होकर कौन लड़ेगा? आप लड़ोगे, है ना, आप लड़ोगे। जब कोई पीछे हटेगा तो यहाँ
यहाँ खड़े कौन होगा? उनमें आप में से होगा, ये बात समझ लो आप। अगर कोई पीछे छोड़ के जाता है मैदान, चाहे कोई भी हो, मैं उनसे कह देता हूं, मैं आपको यहाँ पर मंच पे खड़े होके, चाहे वो जकी साहब हो, रिहान साहब हो, आबिद साहब हो, या कमेटी के 9 मेंबर हो, कोई भी अगर मैदान छोड़ के जाता है तो ये समझ लीजिए, अगर वो छोड़ के जाते हैं तो छोड़े अपनी मर्जी से। हमने तो उन्हें खड़ा किया है, हमने उन्हें जिम्मेदारी दी है, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं जब जब उन्होंने बुलाया, जब जब हम उनके फैसलों में उनके साथ में खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें उम्मीद ये भी है कि वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये लोग बाहर जो अफवाहें उड़ाते रहते हैं, उन्हें उड़ाने दो, और अगर जरूरत पड़ी तो 9 की जगह यहाँ पर पूरे के पूरे 3-4 हजार जो लोग हैं वो इस मंच पे खड़े हुए दिखाई देंगे। बस मैं ये चाहता हूँ, सबको खड़े रहना है यहाँ पर अपने मकसद के लिए। और इंशाअल्लाह ताला अब जब हटना है यहाँ से, जो 1 तारीख में जीबीएम फैसला लेगी, आप लोगों को ये मैसेज अपने साथियों में, डेली वेजर में, परमानेंट में, टेम्परेरी में, अडॉक में, सब में जाके जो है ये मैसेज पहुंचा दो कि जो कमेटी फैसला लेगी सबके सब अब उसके साथ में खड़े हुए। बस दोस्तों, मैं इसी के साथ में आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, जैसे आप यूनाइट थे, यूनाइट हैं, यूनाइट बने रहे। हमारी जीत यूनिटी में है और इंशाअल्लाह ताला अब की बार लेके ही हटेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये जोश और ये जज्बा नूरुल अमीन साहब का बिल्कुल जायज है, और आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, मोहब्बाना गुजारिश है कि आप लोग जैसे पहले की स्ट्राइकों में जोर शोर के साथ दिया था, वैसे ही साथ रहे, क्योंकि ये किसी से रिक्वेस्ट करने की वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ये हमारा काम है, हमारा फर्ज है, फर्ज मान के चलते हैं हम तो इसको, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है, रोजी रोटी का मामला है। और इसमें आपको बिल्कुल शाना बशाना मिलकर खड़े रहना है और डिपार्टमेंटों को, ड्यूटी को ऐसे छोड़ देना है कि भाई जब है ही नहीं, मिलेगी नहीं तो हम जाके करेंगे क्या, जब मिलेगी तो पूरी लेके उठेंगे यहां से, और इंशाअल्लाह पूरी लेकर ही उठेंगे स्ट्राइक के बाद। और ये स्ट्राइक ऐसी होगी जो इतिहास रचेगी, और ऐसा इतिहास रचेगी न इस यूनिवर्सिटी में इससे पहले हुआ है न होगा। और रही बात कमेटी की, तो हमारी 9 लोगों की कमेटी इतनी मजबूत है, किसी से टिकने और डिगने वाली नहीं है, बिल्कुल भी टिकने डिगने वाली नहीं है। और जो लोग भ्रमित हो रहे हैं और जो लोग इधर के उधर फैला रहे हैं गलत बातों को, उनकी बातों बिल्कुल न जाए, वो बिल्कुल चमचे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। मैं बता दूं, मैंने इससे पहले भी कहा था 25 तारीख को, जब रात को 11 बजे थे तो लोग इधर उधर की बातें कर रहे, तो मैंने कहा भाई मर जाऊंगा, हटूंगा नहीं, मैं अकेला बैठूंगा। लेकिन मुझे फक्र है अपनी कमेटी पर कि वो कमेटी किसी की बातों में आती है, ना आएगी और ना आने वाली है, मुझे उम्मीद है। और हम जैसे ऐसे 3 सितारे मिले हुए हैं, इंशाअल्लाह ये इतिहास रच देंगे और इनको याद किया जाएगा हमेशा। और सुनिए, चौथे कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन मैं सीनियर्स का नाम इसलिए ले रहा हूं, आबिद भाई मेरे सीनियर भाई है, बुरा ना माने, कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन वो हमारे अमजद भाई भी हैं।